নমস্কার, আপনারা দেখছেন চেতনা টিভি। আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি স্মৃতি। প্রায় ৩৫ বছর ধরে লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর স্বপ্ন পূরণ করে চলেছে রাইস এডুকেশন, এবং যার সঙ্গে অবশ্যই রয়েছে আপনাদের ধৈর্য, আপনাদের প্রচেষ্টা, আপনাদের একাগ্রতা। সঙ্গে রাইস এডুকেশন তার দেখানো সঠিক পথ, যাতে এগিয়ে চলেছেন আপনারা, স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে আপনাদের। রাইস এডুকেশনের রাইস অনলাइन ক্লাসে আজকে আমরা রয়েছি হিন্দি ক্লাসে। हमारे संगे रही राइस एजुकेशनल टीचर मैम मो अगस्ती भट्टाचार्य। मैम स्वागत है। मैम इससे पहले भी हम लोग हिंदी क्लास आपके पास कर चुके हैं। हिंदी में आज में कौन सी टॉपिक आप पढ़ाएंगे? आज मैं हिंदी में संधि के व्यंजन संधि के विषय में चर्चा करूंगी। ओके मैम, तो हम लोग क्लास शुरू कर सकते हैं। जी, तो पहले मैं बोलूँगी संधि। संधि अर्थात वर्णों का मेल। संधि में हम लोग देखें 3 प्रकार हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि अर्थात स्वर वर्णों का मेल होता है, ठीक है, जो हम लोग पहले इसके बारे में चर्चा में कर चुकी हूँ। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि है व्यंजन से स्वर वर्ण का वेल, व्यंजन से व्यंजन वर्ण का मेल होगा, या फिर व्यंजन के साथ स्वर वर्ण का मेल होगा। तो पहले मैं व्यंजन संधि के बारे में चर्चा करूँगी। तो व्यंजन से व्यंजन वर्ण का मेल होगा। देखिए व्यंजन संधि में यहाँ पे कुछ भेद नहीं, यहाँ पे कुछ नियम है। पहले मैं बोलूँगी पहला नियम, वर्ग के प्रथम वर्ग के प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। किस तरह हो रहा है? जिस तरह हम लोग मैथ्स में इक्वेशन पढ़ते हैं, यहाँ पे भी संधि भी कुछ उस तरह का ही है। यहाँ पे वर्णों का जो इक्वेशन होगा उस पर ध्यान दीजिएगा, किस तरह से कौन से वर्ण एक साथ मिलकर तीसरे वर्ण में चेंज हो जा रहा है। देखिए, वर्ग के प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। मैं बोलूँगी यदि क च ट त प स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर है ना, तो स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर के साथ किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, या य र ल व आए, या कोई स्वर आए, तो ये जो क च ट त प है अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाते हैं। क्लियर? मैं क्या बोली कि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर अर्थात क। देखिए क का ग होना किस तरह हो रहे हैं? क ग में चेंज हो जा रहा है। जैसे देखिए, मैं बोलूँगी यहाँ पे दिक, दिक प्लस गज, तो क के बाद क्या आया है? ग, किसी भी वर्ग का तृतीय वर्ण, तो हो गया दिग्गज। दिग्गज हुआ। क किस में चेंज हो गया है? ग में। इसी तरह ही अगर मैं बोलूँगी दिक प्लस अंत, तो क के बाद स्वर वर्ण आ रहे हैं। क के बाद स्वर वर्ण अंग आया है, तो क्या हो गया है? दिगंत। क ग में चेंज हो गया है। उसी तरह ही मैं बोलूँगी वाक प्लस ईश
वागीश, ग में चेंज हुआ है। इसी तरह ही देखिए च का ज हो जाना, च किस तरह से ज हो रहा है। जैसे मैं बोलूँगी मैं अच, अच प्लस अंत जंत, च के बाद स्वर वर्ण आया है तो च ज में बदल चुका है। इसी तरह ही ट का ड होना, जैसे सठ, सठ प्लस आनन, सडानन। इसी तरह ही त का द होना, जैसे उत प्लस योग। देखिए त के बाद य आया तो त क्या हो जाएगा, उद्योग। प का ब होना, सुप प्लस अंत सुबंत। इसी तरह हम लोगों ने देखा कि किस तरह स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर क च ट त प के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए या कोई स्वर आए या य र ल व आए तो ये जो क च ट त प है अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में जाऊंगी। नंबर 2, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। 2 में हम लोग देखेंगे वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। ठीक है, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण अर्थात क च ट त प का मेल अनुनासिक वर्ण न या म के साथ होता है तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। अर्थात क रहेगा तो हो जाएगा अंग, च रहेगा तो हो जाएगा य। इसी तरह हम लोग देखेंगे, जैसे देखिए क का अंग होना किस तरह हो रहा है। देखिए वाक प्लस मैं हो गया वांग्मय। तो ये जो क है अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण अंग में परिवर्तन हो चुका है क का। फिर हम लोग देखेंगे ट का ण होना, जैसे सठ प्लस मुख क्या हो जाएगा, सण मुख। उसी तरह ही त का न होना,
जैसे उत प्लस मत, उन्मत्त हुआ। इसी तरह हम लोग देख रहे हैं दूसरे नंबर पे वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन किस तरह हो रहा है कि यदि किसी वर्ग के प्रथम अक्षर क, च, ट, त, प का मेल अनुनासिक वर्ण अर्थात न या म के साथ हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे क होगा तो क का पांचवा वर्ण अंग हुआ है। वाक प्लस मैं, क के बाद म आया है तो वो क अंग में बदल चुका है। देखिए यहाँ पे वाक प्लस मैं, वांग मैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि वांग में अंग आ रहा है किसके बदले में, आपको शब्द दिया जाएगा वांग में, तो उसको आपको तोड़ना है। तो ध्यान रखिएगा अंगा पांचवा वर्ण है किस वर्ण का, क वर्ग का पांचवा वर्ण है अंग, इसीलिए क आपको अंग के स्थान पे किस में बदलेगा, फिर वो क में बदल जाएगा। ट का अण होना, सठ प्लस मुख, लेकिन आपको शब्द दिया जाएगा सणमुख। अण, अण किस कैसे आया है, किस वर्ग का पांचवा वर्ण अण है, ट वर्ग का, इसीलिए वो सठ प्लस मुख हो जाएगा। त का न होना तो उत प्लस मत, तो ये न किस वर्ग का पांचवा वर्ण है, त वर्ग का, उत प्लस मत। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे छ संबंधी नियम। छ संबंधी नियम देखिए, किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल छ से होने पर छ से पहले च जुड़ जाता है। क्या बोला जा रहा है, किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल छ से होने पर छ से पहले च जुड़ जाता है। जैसे देखिए स्व प्लस छंद है ना, तो स्व का अ आया और उसके बाद छ आया है, तो शब्द क्या बन जाएंगे, स्वच्छंद। आधा च यहाँ पे जुड़ा है। इसी तरह ही परि प्लस छेद, तो देखिए छ से पहले ह्रस्वई आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिच्छेद, च जुड़ जा रहा है ना। उसी तरह ही अगर हम लोग बोलेंगे अनु में भी देखिए ह्रस्व है प्लस छेद, अनुच्छेद हो गया। इसी तरह हम लोग देख रहे हैं छ किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल यदि छ से होता है तो छ के से पहले च जुड़ता है। पहला स्वच्छंद में देखिए अ के साथ छ जुड़ा है, तो यहाँ पे स्वच्छंद हुआ है। फिर परि में ह्रस्व के साथ छ जुड़ा है तो हो गया है परिच्छेद। अनु के साथ छ जुड़ा है, ह्रस्व के साथ छ जुड़ा है तो हो गया है अनुच्छेद। क्लियर। नेक्स्ट मैं बोलूँगी त संबंधी नियम। त के बाद त संबंधी नियम कुछ है। देखिए पहला मैं यहाँ पे बोलूँगी, पहला त के बाद यदि, त के बाद यदि ल हो तो
ल में बदल जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे मैं बोलूँगी उत, लास, उत प्लस लास, उल्लास। त के बाद ल आया है, इसीलिए त ल में परिवर्तन हो गया है। तत् प्लस लीन, तल्लीन। ठीक है, इसके बाद मैं जा रही हूँ नेक्स्ट, त संबंधी कुछ और नियम है। त के बाद यदि ज, झ हो तो त ज में बदल जाता है। क्या बोल रही मैं? त के बाद यदि ज या झ हो तो त ज में बदल जाता है, त का ज में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, एक ब्रेक के समय हो गया है, हम लोग ब्रेक के बाद ठीक फिर है। से हम लोग क्लास में लौटते हैं। একটা ছোট্ট বিরতি নেওয়ার সময় হয়ে গেছে, বিরতির পর ফিরে আসছি হিন্দি ক্লাসে, সঙ্গে থাকুন।